Welcome to Entertainment Above All. रोंडा ब्रायंस का जीवन अप एंड डाउन से गुजर रहा था। उनके पिता की डेथ होने के कुछ समय बाद रोंडा का बिजनेस बंद होने के कगार में था। उनके जीवन में इस बुरे समय में ब्रेन की बेटी उन्हें वॉल्स वॉल्टन की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की एक कॉपी दी। इस न्यू थॉट्स ऑफ क्लासिक की आइडिया उनके विश्वास के बिल्कुल अपोजिट थी, लेकिन वह इसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। अब अगले कुछ महीनों उन्होंने इस किताब के मैसेजेस को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया। इससे उनके लाइफ में पर्सनल एंड फाइनेंशियल रूप से जबरदस्त चेंजेस आए। इस विश्वास के साथ उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट ढूंढा जिसे और डिटेल में जानना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाने की सोची। रोंडा ने अपने टेलीविजन प्रोड्यूसर के रूप में अपने कनेक्शंस एंड नॉलेजेस का एडवांटेज उठाया। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा के लिए कुछ पैसे इकट्ठा किए। इस यात्रा में उन्होंने हर उस टीचर या राइटर का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ भी जानता था। लेकिन $3 मिलियन में बनी इस फिल्म को सिनेमा, थिएटर या टेलीविजन पर रिलीज नहीं मिली, लेकिन यह भी इस फिल्म के लिए ब्लेसिंग साबित हुआ। इसका इंटरनेट डाउनलोड वर्ड ऑफ माउथ से हिट बन गया। इसकी डीवीडी की सेल्स बहुत तेजी में होने लगी। अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 2 लाख कॉपीज से अधिक बिक गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि यह बुक सिर्फ फिल्म की सक्सेस का फायदा उठाने के लिए की गई मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि खुद एक पावरफुल टूल है जो इन रियलिटी इसकी इतनी अधिक कॉपीज बिकने का एक कारण है। ये बुक उन थिंकर्स और लेखकों के लिए होमेज है जिन्होंने ब्रेन को सीक्रेट पर काम करने के लिए इंस्पायर किया है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और ये कैसे काम करता है? जिस सीक्रेट को ऑथर ने महसूस किया था वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। इन ब्रीफ, ये लॉ कहता है कि जो भी आप सोचते हो, जिस थॉट पर आप अपना फोकस डालते हो, वो आपकी लाइफ में हो जाता है। हम उन्हीं सिचुएशन, चीजों, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हमारे समान वाइब्रेशन होती है। यूनिवर्स एक एसेंशियल एनर्जी है और सभी एनर्जीज अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है। पर्सनल लेवल पर हर व्यक्ति एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, जो एक बड़े एनर्जी फील्ड में एक छोटा एनर्जी फील्ड है। ब्रेन के अनुसार किसी व्यक्ति का वाइब्रेशन उसके थॉट्स और फीलिंग्स से डिसाइड होता है और यह एक नेचुरल सिमिलर फ्रीक्वेंसी की सिचुएशन को उसी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपने आप को एक ट्रांसमिशन टावर के रूप में इमेजिन करें जो यूनिवर्स में विचारों की फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी स्पेस एंड टाइम्स के बियॉन्ड है। दोस्तों, अपनी थॉट्स में बदलाव के थ्रू आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं और वास्तव में एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो अपनी लाइफ में डिफरेंट लोगों और सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करता है। भले ही आप लॉ को माने या ना माने, इस पर विश्वास करें या ना करें, ये काम करता है। फिर भी जब भी आप इसको मानोगे, एक अमेजिंग पॉसिबिलिटी आपके सामने आएगी। हमारे प्लेनेट पर वेल्थ की अनइमेजिनरी इम्बैलेंस की वजह यह है कि अमीर लोग केवल अधिक धन के बारे में सोचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वे केवल वेल्थ को जानते हैं और उनके दिमाग में कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि वो लोग जिन्होंने किसी चैलेंज की वजह से अपना वेल्थ लॉस दिया है, कुछ समय बाद अपना वेल्थ फिर से हासिल कर लेते हैं। इसका मेन रीजन होता है कि वो अपना प्रेजेंट बुरे सर्कमस्टेंसेस के बावजूद एबंडेंस पर फोकस रहते हैं। आकर्षण का नियम उन्हें उनके डोमेंट थॉट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे देता है। जब लोग इस लॉ को डिस्कवर कर लेते हैं तो उन्हें अपनी नेगेटिव थॉट्स के प्रभाव की चिंता नहीं होती। लेकिन इस बुक के इंक्लूडेड एक थिंकर माइकल बर्नेट
बैकविट के अकॉर्डिंग पॉजिटिव विचार कई बार नेगेटिव थॉट्स के कंपैरिजन अधिक पावरफुल होते हैं। माइकल सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स में प्रमोट करें कि आपके सभी पॉजिटिव विचार पावरफुल हैं और नेगेटिव विचार वीक हैं। शुक्र है कि आपके विचारों के बीच एक टाइम गैप या बफर है जो आपको कुछ जगहों पर वही पाने में आपकी मदद करता है जो आप सही में पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। हम इसकी सीरीज जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द से जल्द दिखाएंगे। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस एंड एंटरटेनमेंट वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।